अब यहाँ से वो पैर तक जो नस जा रही थी वो सिकुड़ने लग गई, तो वो कमर से पैर में दर्द करता है और ऐसे लगता है चींटियां चल रही हैं। आपका पाचन बढ़िया होगा, कड़ी पत्ता पाचन बढ़िया करता है। आंतों में जिनका मल नहीं निकलता, सड़ रहा है, गैस बन रही है, जलन हो रही है, एसिडिटी हो रही है, तेजाब बन रहा है, उसको आराम मिलेगा। आपने अधिकतर महिलाओं में देखा होगा जिन्होंने लंबे समय तक वो ट्यूब यूज की, उनका चेहरा लाल रहने लग जाता है। अगर वो गैस के पास काम कर रही है, चूल्हे के पास, तो जलन होती है। कितनी महिलाएं अब ऐसी है जिनके कमर से पैर में दर्द जाता है? जाता है सबके ना। जो आपकी कमर है, कमर से पैर तक क्या होता है, एक नस जाती है। मतलब जैसे अब समझो कि आपकी रसोई में इतनी मोटी पाइप की जरूरत है, आपके सिंक में जब तो वो पाइप मोटी थी, बढ़िया काम हो रहा था, सिंक ब्लॉक नहीं हो रहा था, लेकिन वो पाइप कुछ समय यूज करने के बाद सिकुड़ गई, गर्म पानी डाला जल गई। अब वो सिकुड़ गया तो उसके बाद उसमें पानी जो जा रहा है वो फंस रहा है। अब यहाँ से वो पैर तक जो नस जा रही थी वो सिकुड़ने लग गई, तो वो कमर से पैर में दर्द करता है और ऐसे लगता है चींटियां चल रही हैं पैर के तलवों में, पैर में यहाँ पे से झुनझुनाहट सी होती है। तो जिन भी लोगों को ऐसा रहता है, आपको क्या करना है, देखो थोड़ा मुश्किल है ये, क्योंकि गौ मूत्र हर कोई ले नहीं सकता, लेकिन 21 दिन तक अगर आप 10 ml तिल का तेल, देखो मुश्किल है पर वही है, जब बीमारी आती है सालों दवाइयाँ खाने से बेहतर है कि हम कुछ दिन कर लें। हाँ, अब क्या है, इसका सबसे बढ़िया क्या रहता है, आपको क्या करना है, 10 ml तिल का तेल लेना है, यानी 2 चम्मच तिल का तेल, उसमें 2 चम्मच गौमूत्र मिलाना है और सौंठ जो सूखा अदरक होता है, 1 चुटकी अदरक की उसको मिलानी है, और रोज रात को सोने से पहले गर्म पानी से पीना है 21 दिन तक। आप लोग ना करके देखो, एक एक सप्ताह, जब आपको आराम मिलेगा। वो कहते हैं ना, इंसान को लत लगती है खुद से, जब उसे पता है ना कि मुझे सुबह उठ के गोलियां नहीं खानी पड़ेंगी और मैं इसी से ठीक होनी हूँ, तो इंसान खुद करता है। देखो बाद में बिस्तर पकड़ने से बेहतर है पहले हम उसका समाधान ढूंढ ले। है, अब वो भी बताती हूँ। अच्छा, अब देखो इसमें दूसरा उपाय क्या है, 50 ग्राम जीरा, 50 ग्राम कलौंजी, 50 ग्राम मेथी दाना और 50 ग्राम सौंठ। जीरा, कलौंजी, मेथी दाना और सौंठ, इन चारों का काम आपके शरीर से हवा को निकालना है। इन चारों को आप थोड़ा सा भून लोगे, हल्का सा, घी वगैरह नहीं डालना है, ऐसे ही भूनना है। फिर इसका पाउडर बना लिया, फिर 10 ml सेम 2 चम्मच तिल का तेल लेना है, उसमें आधा चम्मच इसको मिला के घोल टाइप बनाना है और सोने से पहले गर्म पानी से लेना है। जो अदरक है, सौंठ, उसको नेचुरल जो हम पेन किलर खाते हैं ना, जब कहीं दर्द हो, हम अदरक का काढ़ा पिए तब भी आराम मिलता है। जीरे का काम शरीर की बाई को निकालना है। जो मेथी दाना है उसमें विटामिन और कैल्शियम है, आपके शरीर को ताकत देंगे, तो वो धीरे धीरे आपके दर्द को, अकड़न को कम करता है। हमने आज तक ये सुना कि कैल्शियम गोलियों से मिलता है, यही सुना है ना। और जो लोग अधिकतर समय तक कैल्शियम लेते हैं उनको कब्ज की शिकायत होती है। जो कैल्शियम लेते हैं, कब्ज की दिक्कत आती है ना, कई बार ऐसे होगा कि पेट में एकदम भारीपन रहेगा, लैटिन जो है सख्त आना शुरू हो जाती है। होता है? नहीं होता है, कब्ज रहता है, उसका भी बताती हूँ 2-3 दिन में। देखो कड़ी पत्ता पता है सबको, ठीक है। जिन भी लोगों के शरीर में कैल्शियम की और आयरन की कमी है, आप लोग ना डेली 100 ग्राम यानी इतना कड़ी पत्ता खाना शुरू करो 1 महीने तक। जितनी भी शरीर में कैल्शियम की कमी थी और आयरन की, वो नेचुरली पूरी हो जाएगी, आपको दवा खाने की जरूरत ही नहीं है। 100 ग्राम कड़ी पत्ते में लगभग 800 से 900 मिलीग्राम जो एक गोली बनाती है, उतनी मात्रा में कैल्शियम और आयरन होता है। खाली पेट सुबह उठो, कड़ी पत्ता चबाओ, इससे क्या होगा, आपका पाचन बढ़िया होगा। कड़ी पत्ता पाचन बढ़िया करता है। आंतों में जिनका मल नहीं निकलता, सड़ रहा है, गैस बन रही है, जलन हो रही है, एसिडिटी हो रही है, तेजाब बन रहा है, उसको आराम मिलेगा। और कैल्शियम और आयरन नेचुरली आपकी बॉडी में होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपको रोजाना करना है। कितने लोगों के बाल झड़ते हैं यहाँ पे? सबके, ठीक है। और आप तरह तरह के तेल लगा लो, शैम्पू लगा लो, कुछ भी कर लो, ठीक नहीं होता। अब बाल क्या है, हमारी जो हड्डियां हैं, हमारी हड्डियों का जो मल है वो हमारे बाल है, समझे।
अब हमारी हड्डियां कमजोर रह गई तो हमारे बाल कभी भी टूटना बंद नहीं हो सकते। यानी आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी भरपूर मात्रा में चाहिए। तो अब कड़ी पत्ता जब खाओगे वो कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा। जब कैल्शियम की कमी पूरी हो गई तो आपके बाल जो झड़ रहे थे वो अपने आप से बंद हो जाएंगे। आपको महंगे महंगे शैम्पू खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी रसोई में आसानी से मिल जाएंगी और हर महिला इस चीज़ को कर सकती है। अच्छा, मुझे बताओ कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनकी जब प्रेगनेंसी हुई उन्हें झाइयाँ हुई? आपको कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनको झाइयाँ हैं इनके चेहरे पे? ये, और झाइयाँ मतलब काले काले धब्बे, छाइयाँ, है ना? और कितने लोगों ने छाइयों के लिए ट्यूब लगा रखी है, महंगी से महंगी ट्यूब लगाते हैं हम, है ना? नहीं, कुछ नहीं होता, और होता है, और होता है। अब आप समझो, देखो अब प्रेगनेंसी होती है, हमारे अंदर एक बच्चा बनता है। अब तत्व हमारे शरीर को भी चाहिए और उस बच्चे को बनने के लिए भी चाहिए। तो जब हमारे शरीर में उतनी मात्रा में तत्व नहीं मिल रहे, हमारे शरीर में खून की कमी है, तो क्या होता है? झाइयाँ बनना शुरू होती हैं, छाइयाँ जिसको बोलते हैं। और हम क्या करते हैं ना, हम अपने खान पान को नहीं सुधारते। हम जाते हैं डॉक्टर के पास या मेडिकल स्टोर पे, भैया एक ट्यूब दे दो, बिना पूछे कि इसमें तेजाब है, क्या है, कैसे है। और वो भी आपको बताते हैं कि जहाँ पे हुआ वहाँ पे लगा लो, रात को लगानी है और सुबह उठ के चेहरा धोना है। अब वो रात को क्यों लगानी होती है? क्योंकि उसमें इतना तेज तेजाब होता है, जब उसको सूरज की किरणें मिलती हैं तो वो स्किन को जला देता है। और आपने अधिकतर महिलाओं में देखा होगा जिन्होंने लंबे समय तक वो ट्यूब यूज़ की, उनका चेहरा लाल रहने लग जाता है। अगर वो गैस के पास काम कर रही हैं, चूल्हे के पास, तो जलन होती है, चेहरे में कालापन आता है। क्यों? अब झाइयाँ जो है ना, हमारी परत है। अब आप लोगों, आप आज गर्मी है, हम सूट पहन रहे हैं, अगर मैं बोलूँ सब यहाँ स्वेटर पहन के खड़े होंगे, नहीं हो पाएंगे। और सर्दियों में बोलूँ सब पजामा टी शर्ट में खड़े होंगे, नहीं हो सकते। ऐसे ही हमारा चेहरे की परतें हैं, इसके अंदर पूरी परतें हैं। जब छाइयाँ अंदर की परत से बन रही हैं तो वो ट्यूब लगाने से कैसे जाएंगी? आपको अंदर से काम करना होगा। अब जिन महिलाओं का चेहरा खराब हो गया ट्यूब लगाने से, लालपन आता है, जलन ज़्यादा रहती है, आपको क्या करना है? मुलेठी का सबको पता है, मुलेठी पाउडर सबके घर में आसानी से होता है, या मुलेठी की लकड़ी भी आती है, उसका चूरा बना लो, पाउडर बना लो। दही लेना है थोड़ा सा, उसमें थोड़ी सी मुलेठी मिलानी है, उसका लेप ना अपने चेहरे पे रोजाना आधा घंटा लगाया करो। इन भी महिलाओं के चेहरे पे कालापन ज़्यादा रहता है। कई बार आपने महिलाएं देखी होंगी, यहाँ से रंग अलग हो रहा है, यहाँ से अलग हो रहा है, यहाँ से अलग हो रहा है, बोलते हम टैन हो गया। तो आप दही में मुलेठी पाउडर को मिला के आधा घंटा अपने चेहरे पे रोजाना लेप लगाओ। जैसे आपके हैं, आपकी ना ये हल्की होने लगेंगी। और सोने से पहले नारियल का तेल अगर आपके पास है तो नारियल का तेल, एरंड का तेल आपके पास है तो एरंड का तेल अपने चेहरे पे 4-5 बूंद लेनी है और रोजाना मसाज करके सोना है। कुछ ही दिन में आप देखोगे कि धीरे धीरे ना आपका चेहरा पहले से हेल्दी हो रहा है, आपकी स्किन जैसी है वो अपने पुराने रूप में आ रही है। ये आप लोगों को करना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को फ़ायदा मिले। और जिसको मुलेठी नहीं मिल सकती, चावल सबके घर में बनते हैं, रोज़ बनते हैं। तो जब हम चावल पकाते हैं पतीले में तो ऊपर से मांड निकलती है ना, मांड हम क्या करते हैं? फेंकते हैं, लेकिन मांड में बहुत ताकत होती है। आप लोग रोज़ाना 1 गिलास मांड का नमक और काली मिर्च डाल के हर महिला को, पुरुष को पीना चाहिए। जब आप लगातार पियोगे ना तो इससे क्या होगा, आपका चेहरा जो है वो निखरेगा, उस पर ग्लो आएगा। जो हम क्रीम में ढूंढते हैं ना, ग्लो वाली क्रीम दे दो भैया, ग्लो आना चाहिए, वो ग्लो नेचुरल आएगा। आपके बाल लंबे होंगे, शरीर में ताकत आएगी, हड्डियों का खोखलापन कम होगा। आप लोग केरला वगैरह साइड जाओगे ना, वहाँ पे महिलाएं अधिकतर रोज मांड पीती हैं 1-1 लीटर। हाँ, और जिन महिलाओं को सफ़ेद पानी रहता है, आप मांड में ना सिंघाड़े का चूरा पाउडर 1 चम्मच घोल के पीना शुरू करो।
तो जितनी भी महिलाएं हैं जिन्हें सफ़ेद पानी रहता है वो उसको रोकता है। ये आप लोगों ने करना है रेगुलर। अच्छा, अब मुझे बताओ कि कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनके गुर्दे में पथरी है या पित्ते की थैली में पथरी है? कोई है यहाँ पे? पित्ते की थैली में ऑपरेशन हो गया है? नहीं हो। और कोई? करा लिया, अब किडनी में हो गया, ठीक है। अच्छा, पथरी क्यों बनती है बताओ? ऐसा हमारे शरीर में क्या होता है कि शरीर के अंदर पत्थर ही बनने लग गए? ऐसा ही बोलते हैं ना। पथरी क्या होती है? हम जो खाना खाते हैं, हमारे लिवर ने अपना काम किया, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो वो गंदगी थी वो पूरी पची नहीं, धीरे धीरे जाके वो अलग अलग क्रिस्टल बनाता है। कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम के बनते हैं, तो कुछ के पित्ते में बनती हैं, कुछ की गुर्दे में बनती हैं। हमने आज तक सुना कि पित्ते की थैली की पथरी नहीं निकलती, ऑपरेशन कराना पड़ता है, गुर्दे में से निकल जाती है। तो पहले जिनके गुर्दे में पथरी है, पानी ज़्यादा पीना है, दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना है। दूसरा, कुल्थ की दाल। कुल्थ की दाल सबको पता है, सुना है? पथरी वाली दाल। कुल्थ की दाल आपको कितनी लेनी है? 100 ग्राम दाल लगभग 2 लीटर पानी में डालनी है और खुले पतीले में कम आंच पे रख दो, उसको उबालते जाओ। जब वो पानी आधा लीटर रह जाए तो उसको रोजाना दिन में 1 बार पीना है। वो आपकी पथरी को गलाना शुरू करता है, पेशाब के माध्यम से पथरी को बाहर निकालता है। अगर पथरी चूरे में है, अगर साइज बड़ा है तो वो उसको गलाने में मदद करता है। तीसरी चीज़, पत्थर चट्टा, पत्ते होते हैं इतने इतने, अगर आप उसको सिलवट्टे में उसकी चटनी टाइप बना के भी लो ना, तो वो, और रोज़ सुबह खाली पेट 2 चम्मच उस चटनी के गर्म पानी से लो, वो भी गुर्दे की पथरी को नेचुरल प्राकृतिक तरीके से बाहर निकालता है। जिन भी महिलाओं के पित्ते की थैली में पथरी है, जैसे मैंने आपको रसौली का बताया ना, ऐसे ही मुझे लगभग 6 से 7 साल लगे इस दवा बनाने में कि पित्ते की थैली की पथरी को हम कैसे निकालें। हम ये नहीं बोल रहे कि हम 100 लोगों को दे रहे हैं, 100 की निकल रही है, लेकिन 100 में से 50 लोगों की निकल रही है, 50 तो ऑपरेशन से बचे ना। और जिसका पित्ते की थैली निकल जाती है, उसके बाद उस महिला का सारी ज़िंदगी या पुरुष का, बच्चे का पाचन सही नहीं होता। आपकी निकली है ना, किनकी? आपको गैस होती है, भारीपन रहता है, डकार आते हैं, छाती में भारीपन रहता है, यहाँ पे ऐसे लगता है कभी कुछ फंसा फंसा सा है, क्योंकि पित्ते की थैली है हमारे शरीर का डस्टबिन है। जो सब एक्स्ट्रा बचा वो जाके उसमें जाएगा, लेकिन आपने उसको काट के ही निकाल दिया, तो वो कहाँ जाएगा? घूमेगा ना। जब घूमेगा आप बनेगा पाचन वैसा। तो देखो, 2 चीज़ें जिनके भी पित्ते की थैली में पथरी है, पहली चीज़, रोजाना सुबह उठ के 1 सेब खाली पेट खाना है, रोजाना। सेब जो है ना, गैस नहीं बनने देगा। दूसरा, कभी भी किसी को पित्ते की थैली की पथरी की दर्द हो या गुर्दे में जो पथरी है उसकी दर्द हो, तुरंत आप सेब का जूस पी लो, वो तुरंत उसको आराम करता है, ठीक है। अगर फिर भी बहुत ज़्यादा दर्द हो, 3-4 काली मिर्च का चूरन लिया, आधा चम्मच सौंठ लिया, उसको 1 गिलास पानी में उबाला, काढ़ा बना और उसको तुरंत पीना है। तो जितनी भी भयंकर से भयंकर दर्द हो, उल्टी आई, ये तुरंत रुक जाती है। ये बहुत ज़्यादा आराम देता है, एक पेन किलर का काम करता है वहाँ पे। और जिनको भी पित्ते की थैली में पथरी है, अगर आप दवाई तब तक नहीं खाना चाहते, आप सेब को रोजाना खाओ, कुल्थ की दाल का पानी पियो, सेब का ताज़ा जूस पियो। डब्बे वाला नहीं पीना कि हम गए भैया डब्बे में दे दो, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो तो पैक्ड हो गया, उसका असर नहीं। जो भी लेना है नेचुरल लेना है, ठीक है।